मैं सारे कैंडिडेट्स को भी हमेशा कहना चाहता हूँ प्रियांशु कि पीपल टॉक अबाउट द सिलेक्शन एंड रिजेक्शन एंड दे आर सो मच वरी अबाउट इट। उसको लेके बहुत चिंताएं इनके अंदर होती हैं, जबकि ये गलत है। असल में ये है कि जिस लाइफ को देख के हम अट्रैक्ट होते हैं, जिस लाइफ से हम इंस्पायर होते हैं, उसी लाइफ को फॉलो करने में हमें कष्ट होता है। और एग्जैक्टली एसएसबी में सबसे बड़ी चीज़ वही है कि दे आर वॉचिंग दैट ऑल OLQs इन यू। वो ऑफिशियल लाइक क्वालिटीज़ आपके अंदर देख रहे हैं। Who is watching these videos? You want to know about the academic life, but before this, every step, like you can't rise to 4th or 5th floor directly. You have to take every step from a single step, from a door. First of all, you have to open the door, and the door is filling the form. After that, you have to go for written exam, again for SSB, and again for medicals, then again for merit. For all this, you can't clear in one day. Sir, my guys there, my course mates, they're in academy. Okay. In anti-room, they saw that videos too much. See, I'm also from that background only. मैं भी वहीं से हूँ, गांव से निकल के बाहर आया हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. I have practice as well. तभी मैं आज ये बोल पा रहा हूँ. And this confidence. For girls, there is a specific tradition. Squadron has been named. That is called Sierra. नहीं तो 2-3 चीज़ें हैं, हमें फिजिकली फिट रखिए, बोलिए कम वो सुनिए ज़्यादा। यही है ओवरऑल फौज का फंडास। और इसके बाद अपने आप वॉरियर बन जाओगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी फिजिक, आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के भी एक ऑफिसर समझ जाता है कि दिस गाय इज डूइंग समथिंग। आप सेलेक्ट होते हो नहीं होते हो वो आपके हाथ में नहीं है, बट एक ऑफिसर आपको देखते ही बता सकता है कि दिस गाय इज दैट मच फिजिकली रोबस्ट और ये फौज ज्वाइन करना चाहता है, तो इसके अंदर है कुछ। कल हम लोग एक स्पेशल सेशन लेके ही आ रहे हैं, कल अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock पे। बिल्कुल स्टेडियम में आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, बिकॉज ये सेशन बहुत खास होने वाला है और आप सबका। और ऑब्वियसली इस आवाज़ के साथ स्वागत में थोड़ी सी कमी जरूर दिख रही होगी, बट चेहरे पे भाव और पॉजिटिविटी कमाल की है, बिकॉज आज का जो इस सेशन है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिल्कुल आप सरप्राइज होकर देख भी रहे होंगे कि ऐसा क्या सर इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज के सारे अनुभव आई थिंक आपके लाइफ के बदलने वाले हैं। आपका सारा का सारा एक्सपीरियंस जो ज़िंदगी का रियल वाला है वो आज आपको मिलने वाला है, और वाकई में आप एंजॉय करेंगे कि कैडेट की लाइफ एकेडमी के अंतर्गत क्या होती है। बिल्कुल कल सुबह 7 बजे स्टेडियम में भी हम लाइव हो रहे हैं, तो मैं सारे जितने भी एस्पिरेंट हैं डिफेंस के और जितने भी मेजर कलसी क्लासेस के छात्र हैं, स्वागत है सबका कल मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में सुबह 7 बजे। आज आप मुझे वीडियो में देख रहे हैं, बट कल इसी सेशन को आप लाइव देख रहे होंगे बैठ करके स्टेडियम में। लाइव इन सेंस डिजिटल वाला लाइव नहीं, रियल वाला लाइव, रियल मैदान में, क्योंकि रियल मैदान में भी उतरना किसी चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। और आज रियल मैदान की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा प्रियांशु से। ऑब्वियसली एनडीए कैडेट हैं इस समय, और पूरा इनका जर्नी जो है खड़गवासला का पूरा एक्सपीरियंस आज आपके सामने आएगा, और आप एक एक मोमेंट, एक एक चीज़ों को एंजॉय करें, और कहीं ना कहीं प्रियांशु से आप सीख पाएंगे कि किसी इंसान में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो वो बिल्कुल कर सकता है, अगर उसके अंदर वो हौसला, वो जज्बा, वो कॉन्फिडेंस हो। तो प्रियांशु बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में, एंड आई एम रियली फीलिंग वेरी एक्साइटेड बिकॉज मैं हमेशा सिलेक्टेड बच्चों से बात करता हूँ और लगातार बात होती रहती है, बट आज हम सब एक नए वर्जन में आ रहे हैं, क्योंकि ये सिलेक्टेड बच्चों के इंटरव्यूज हमेशा देखे हैं, बट सिलेक्शन के बाद एकेडमी के अंदर का क्या जीवन है ये भी इनको गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है। एक रियल कमांडर के अंदर क्या एक्सपेक्टेशन होती हैं, किस तरह से उनको तैयार किया जाता है, और अभी गर्ल्स के अंदर भी बड़ी क्यूरियोसिटी है, बिकॉज अब एनडीए का हिस्सा बनने जा रही हैं। आई थिंक सबके अंदर क्यूरियोसिटी है, पूरे एकेडमी के अंदर क्यूरियोसिटी है कि नाउ गर्ल्स आर कमिंग। आई थिंक ये एक मैसेज है देश के लिए कि अब लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है, एंड वी फील प्राउड ऑन दैट। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि गर्ल्स कैंडिडेट भी बहुत सारी जानकारी आज पा पाएंगे कि आखिर उनका स्क्वाड्रन क्या होगा, उनका सिस्टम क्या होगा, कुछ चेंजेस मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे एक्सपीरियंस जो आपसे यहाँ पे मिलेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा प्रियांशु कि आप खुद को इंट्रोड्यूस करें यहाँ प्रॉपर ढंग से और बताएं हर चीज़ अपने विषय में। आई एम कैडेट प्रियांशु सिंह from 143 course National Defense Academy, an army cadet, usually called Pongos. See, I am from Fighter Squadron, and as such, in my last video was 2 years back. It had been 2 years passing in academy, and in these 2 years, I've learned a lot. Not only OLQs, but true leadership skills. Exactly what NDA said, turning boys into men. So grooming from a boy, from a school-going child, to a boy becoming a cadet and a future officer as well. So these all things I've learned in these 2 years. Still 2 years are being left. It isn't like it have to pass as well. It will pass. So there are a lot of things that I've learned in academy. I'll tell one by one. But in my last video with interaction with sir only, it was I think 2.5 years back when I was recommended. It was my 7th attempt as well.
and I looked at the video. Guys are loved it too much. They have a comments, and because number was there, so I got a call, random call too much. And but after that, my phone has been submitted there in academy and everything. Like life has suddenly changed when you moved in front of that block, usually called Sudan block, the headquarters of the National Defense Academy. So that's all about for me, because I don't need to tell again about my family and all, because I already told about, and there's no need for you as well who is watching these videos. You want to know about the academic life, but before this, every step, you can't rise to 4th or 5th floor directly. You have to take every step from a single step, from a door. First of all, you have to open the door, and the door is filling the form. After that, you have to go for written exam, again for SSB, and again for medicals, then again for merit. For all this, you can't clear in one day. That's why India takes it 1 year for induction. And as sir has said about induction for the girls, let me tell you one thing, that is already girls are being trained at AFA, OTA as well, and it's a very major step by then War General M. Naravane, who is ready to induct girls in National Defense Academy. And as such, as sir has said, ask about the squadron. Let me tell you, because I'm a cadet, I'm not supposed to, but there is a new squadron named as Sierra for girls. So please, the girls who's watching, please do whatever you want, but be there in academy. And if you're from Allahabad, I'll be proud to say that this girl is from my place, because there is something called palship there, and nobody can touch you if I'll be there. So that is what the palship is. That's very nice, Priyanshu. I think आपने बहुत कम शब्दों में बहुत सारी बातें कही, एंड आई रियली रिमेंबर, अभी जब आपसे मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मुझे वो 2.5 साल पहले वाला वीडियो याद आ रहा है, प्रियांशु, कि कितना कुछ चेंज मेरे को दिख रहा है फ्रॉम दैट टाइम टू दिस टाइम. और उस वीडियो को भी हम लिंक पे ज़रूर डालेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज दे वांट टू सी कि ट्रांसफॉर्मेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है. तो वो वीडियो कभी देखते हो जो हम लोगों ने साथ में शूट की थी? Even sir, my guys there, my course-mates, they're in academy. Okay. In anteroom, they saw that videos too much. Okay. They called me Tyagi there, not my name. Everybody got a nickname there. I got a Tyagi. Okay. So they are telling me Tyagi is famous on YouTube as well. नहीं, ये बढ़िया है. और वो वीडियो से जब इस वीडियो में आज हम जा रहे हैं तो एक अलग तरह का चेंज आ रहा है, एंड आई रियली फील प्राउड, बिकॉज बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी से एक्सपेक्टेशन करो और किसी के अंदर आप बिलीव रखो और उसमें उस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आए, चेंज आए, और हम दोबारा बैठें और बात करें, तो मुझे लगता है ये सबसे अच्छी चीज़ हो जाती है. तो चलिए कुछ मोमेंट्स को रिवर्स में लेते हैं और तेजी के साथ इंटरव्यू शुरू करते हैं, क्योंकि हम चाहेंगे वीडियो थोड़ा छोटी भी हो, बहुत बड़ी ना जाने पाए, सो दे कैन एंजॉय. बेसिकली आप एनडीए ज्वाइन कब की एग्जैक्टली, नेशनल डिफेंस अकेडमी कब पहुँचे? So 4th of Jan 2020. That was my joining date. That was joining date. और 4th Jan 2020 के बाद देश में अलग ही स्थिति हो गई. बिल्कुल. बोले तो पूरा 2020 और 2021. It was 21st of March. 21st of March. So I was the first timer. That time I just joined the Sudan block. We were 7 of reporting at the very morning, early in the morning. I was also very excited to become a cadet now. So I just reported on the 7 in the morning as well. So just in the front of Sudan block, I saw an officer who was coming in front of me, and I saw stars, as he's shining like anything. He has too much on this regalia on his uniform, everything. After 20 minutes, I got to know he was adjutant of National Defense Academy. क्या बात है, lovely. And he took my interview. Okay. He asked me about all my curricular activities, which squadron I want to join. Then I told him, sir, I want to join golf squadron. He asked me why. I just told him, sir, one of my SSB type is there. That's why I want to join. So he told me, I'll giving you a neighbor of golf, Foxtrot. And after that, I came to know that golf and Foxtrot, like India and Pakistan, they are fighting. Okay. And it started as a first timer. Again, I was given to some 4th timer of my squadron type. He took me to everywhere. Okay. First of all, the haircut, then the kit issue, and then the life suddenly changed. Everything is in rush in that speed that I can't even recognize how much time has been left, how much time has been passed away. And January, February, March, it was 21st of March, we are doing that GRDO, we call Games Rig Drill Order. I know, Priyanshu, it will be a little bit tough. I know the maximum audience we have Hindi background actually. Yeah, exactly. They will put something in Hindi, so I think they will enjoy more actually. Yes. और ये बताना कि भाई देख इंग्लिश भी आती है and we know Hindi well.
तो ये भी समझे कि हिंदी भी आती है अपने को और इंग्लिश भी आती है, दैट्स नॉट इशू। तो अगर हिंदी में हम जाएंगे तो थोड़ा सा कनेक्टिविटी ज़्यादा मिल पाएगी, क्योंकि एक हम मोटिवेशन के लिए काम कर रहे हैं। सी आई एम ऑल्सो फ्रॉम दैट बैकग्राउंड ओनली। मैं भी वहीं से हूँ, गाँव से निकल के बाहर आया हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आई हैव प्रैक्टिस एज वेल, तभी मैं आज ये बोल पा रहा हूँ। एंड दिस कॉन्फिडेंस एंड एज सर एज सेड कि पिछले वीडियो से इस वीडियो में देयर इज अ ग्रूम फ्रॉम अ बॉय टू मैन, और वो मैं बिल्कुल अपना पूरा क्रेडिट एकेडमी, माय फादर, मदर, माय टीचर्स, उनको देना चाहूँगा। देन आफ्टर आई एम टॉक अबाउट कि मेरा फर्स्ट टर्म, सी हमें किसी फोर्थ टर्म हमारे सीनियर्स को दिया जाता है, एंड द फर्स्ट थिंग डन एकेडमी इज़ हेयर कट। आपने इंडिया की डॉक्यूमेंट्रीज देखी होगी, उसमें आपने हेयर कट देखा होगा। और उसके बाद लाइफ इतनी तेज भागती है एकेडमी में कि आपको पता नहीं लगता कि कब जैन से मार्च आ गया। और सर हम मार्च में, इट वाज 21st ऑफ मार्च, हम GRDO की प्रैक्टिस कर रहे थे, लाइक देयर इज समथिंग कॉल्ड ड्रिल स्क्वायर टेस्ट, DST प्रोसीजर। तो हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे, एंड सडनली वी गॉट अ न्यूज़ कि यार कोविड इतना सीरियस हो गया है। अर्लियर वी गॉट अ न्यूज़ कि कोविड आ रहा है, बट उस दिन हमें कोविड की न्यूज़ मिली एंड सडनली एकेडमी इज बीन शट। और हम तो बहुत खुश हुए कि एकेडमी बंद हो गई और हमें थोड़ा आराम करने का मौका मिलेगा। और हमें बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स फॉलो करने पड़े शुरू में 1-2 हफ्ते, बट अगेन एकेडमी को ये बात सोचनी पड़ी कि वी कांट स्टॉप अ ट्रेनिंग, वी कांट इवन पॉज फॉर अ ट्रेनिंग। फिर एकेडमी ने अपना नया रूटीन बनाया और हमारी ट्रेनिंग यू कैन से रगड़ा वापस कंटिन्यू। तो वो लगातार चला फिर आपका। तो फाइनली जून में तो आपका पहला जो है लीव आया होगा। सर ऑफिशियली जून में हमारा पहला लीव होता है, बट कोविड उस समय शायद पीक पे था, एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम पुणे ओनली। सो पुणे इज अ हब फॉर कोविड। उस समय पुणे हब था, तो हमें छुट्टियां दी नहीं गई और हमारा टर्म कंटिन्यू कर दिया गया। तो वी आर प्रोसीडेड टू द सेकंड टर्म। और फिर हमारा सेकंड टर्म भी ऐसा कंटिन्यू हुआ। तो सेकंड टर्म में देयर इज अ कैंप कॉल्ड ग्रीन हॉर्न कैंप्स इन एकेडमी। और सेकंड टर्म में एकेडमी में जो कैंप्स होते हैं वही आपकी ट्रू ट्रेनिंग करवाते हैं। एंड नॉट ओनली कैंप्स बट प्री कैंप ट्रेनिंग जो आपकी होती है कैंप से पहले, असली ट्रेनिंग वो होती है। लाइक आप स्लीप डिप्राइव होगे, आपको सोने को नहीं मिलेगा, आपको अच्छे से खाने को नहीं मिलेगा, बट यू हैव टू डू एवरीथिंग। आपको सब कुछ करना है। और वही चीज़ें हैं जो ग्रूमिंग में हमें, मतलब ग्रूमिंग का पार्ट है वो हमारी। हम भी वहाँ पे सोचते हैं कि यार ये रगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट सी अगेन आपने ही कहा अभी सर कि द थिंग विच इज चेंज फ्रॉम दैट वीडियो टू दिस वीडियो, दिस इज व्हाट एक्चुअली। ये बात मैं सारे कैंडिडेट्स को भी हमेशा कहना चाहता हूँ प्रियांशु, कि पीपल टॉक अबाउट द सिलेक्शन एंड रिजेक्शन एंड दे आर सो मच वरी अबाउट इट। उसको लेके बहुत चिंताएं इनके अंदर होती हैं, जबकि ये गलत है। असल में ये है कि जिस लाइफ को देख के हम अट्रैक्ट होते हैं, जिससे हम जिस लाइफ से हम इंस्पायर होते हैं, उसी लाइफ को फॉलो करने में हमें कष्ट होता है। बिल्कुल सर। और एग्जैक्टली SSB में सबसे बड़ी चीज़ वही है yes, कि दे आर वॉचिंग दैट ऑल OLQs इन यू। वो ऑफिशियल लाइक क्वालिटीज आपके अंदर देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि बंदे को कल को 4 साल का रियल रगड़ा है। फिल्मों में आसान दिखता है, बट द रियल लाइफ इज नॉट ईजी। अगर सुबह किसी को उठा करके 5 बजे आप दौड़ा दो, किसको अच्छा लगता है डेली काम करना? ये कोई बहुत मजेदार तो चीज़ है नहीं, बट ये जज्बा तो सबसे अलग बनाता है। यही काम करने का तरीका आपको सबसे डिफरेंट बनाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये पैशन अभी से चाहिए। अगर वाकई में उस एकेडमी में कैडेट का जीवन जीना है हमें, तो लाजमी सी बात है कि इस लाइफ में भी वैसा ही जीवन आपको जीने की ज़रूरत होगी, जहाँ आपका मॉर्निंग टू इवनिंग एक रूटीन का फॉलो होना बहुत ज़रूरी है। और आपने जैसे कहा कि बहुत बार तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। इनके लाइफ में भी बहुत बार ऐसा आता है कि जब ये क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा है, बट उस पर भी डट के खड़े रहना और फिर आगे बढ़ना उसी सोच के साथ, उसी ऊर्जा के साथ, दैट्स मेक यू डिफरेंट एंड दैट्स मेक यू रिस्पॉन्सिबल। और कहीं ना कहीं अब तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें हैं। देश की जिम्मेदारी सामने दिखती है, पेरेंट्स का प्राउड दिखता है, कितने लोगों की एक्सपेक्टेशन, आशाएं आपसे जुड़ी हुई हैं, और कितना बड़ी इंस्पिरेशन है आप देश के लिए, समाज के लिए। शायद कभी आप दिल पे हाथ रखें तो प्रियांशु आप ये बात नहीं महसूस करते होंगे, बट मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि आप जैसे बच्चे एक अपार पॉजिटिविटी हैं समाज के लिए। क्योंकि मैं भी जानता हूँ बहुत हैवी फैमिली बैकग्राउंड से आप नहीं आए हैं। बिल्कुल सर। एक जेन्युइन फैमिली से आए और आपने एक दिशा दी है अपने पूरे उस समाज को, जगह से जहाँ से आप आते हैं एग्जैक्टली। तो ये बहुत पॉजिटिव फीलिंग लगती है। वो सारे कॉलोनी के बच्चे, वो सारे लोग एक्टिव हैं कि अगर प्रियांशु भैया कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज समथिंग व्हाट वी आर गिविंग टू द सोसाइटी। तो ये बहुत ज़रूरी कि कोई ये मान के बैठ जाए कि हम नहीं कर सकते, नहीं हो सकते, ये नकारात्मकता है। इंसान अगर चाह ले तो कुछ भी कर सकता है। वी टॉक अबाउट द लैंग्वेज, अभी आपने पॉइंट आउट किया कि इट्स ऑल अबाउट द ग्रूमिंग। देखो, कुछ क्वालिटी ट्रेनेबल है, कुछ क्वालिटी ट्रेनेबल नहीं है। कम्युनिकेशन इज नॉट क्वालिटी जिसको ट्रेन नहीं किया जा सकता है।
इट्स वेरी इजी। तो बच्चों में ये भी भ्रम खत्म होना चाहिए कि बिकॉज ऑफ लैंग्वेज वी आर नॉट एबल टू क्वालिफाई द एसएसबी एंड वी आर नॉट एबल टू जॉइन द एनडीए। एक तरह का नॉनसेंस है। लैंग्वेज इज नॉट अ बार। द एक्चुअल थिंग व्हाट नीड इज कि आप में वो इच्छा शक्ति, वो कॉमन सेंस, वो बैलेंस, वो मैच्योरिटी है अपने हर उस टास्क को लेकर के जो आप वहां पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, और यही अटेंटिवनेस जरूरी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन राइजेस कि लाइक अभी जैसे हम लोग बात करते थे 18 स्क्वाड्रन हुआ करती थी, हाल फिलहाल में 2 स्क्वाड्रन इंक्रीज हुई। ये 2 स्क्वाड्रन कब इंक्रीज हुई एग्जैक्टली? सर 2 स्क्वाड्रन इंक्रीज हुई है, बट 2 स्क्वाड्रन हैव बीन रिड्यूस्ड, दैट इज क्यूबेक एंड रोमियो। ओके। सो कोविड के बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिनेरियो दीस 2 स्क्वाड्रन्स हैव बीन टर्न इनटू क्वारंटीन। ओके। तो उन्हें क्वारंटीन फेज के लिए रखा गया, बट गाइस आर बीइंग ट्रेन्ड देयर। ओके। दैट इज आवर जूनियर्स, द फर्स्ट टर्मर्स, दे आर बीइंग ट्रेन्ड देयर। For girls, there is a specific tradition. Squadron has been named. That is called Sierra. तो सियरा स्क्वाड्रन की दूरी क्या है, मतलब लाइक कितनी दूर कैंपस Sir, में? अभी officially we don't know. अच्छा, But in academy, you know, things are like flowing everywhere ना. तो उड़ती उड़ती बस हमें खबर मिली। नहीं, वैसे भी एनडीए के बंदे, उनको बात करने में मजा भी आता होगा यार, थोड़ा सा माहौल चेंज होगा भाई। Yes sir. But point is like you said कि मैं 5th टर्मर बनने जा रहा हूँ. I am more responsibility. Like the same. अगर लड़कियां आती हैं एकेडमी में, देन रिस्पांसिबिलिटी कम्स ऑन टू आवर हैंड। एग्जैक्टली, मैं ये कहने वाला था प्रियांशु, तुम उस समय ये पॉइंट नहीं रख रहे थे, तो मैं कहने वाला था कि अभी सीनियर्स की तो भाई डबल वाली रेट लगेगी, क्योंकि हर चीज़ पे आपसे ही पूछा जाना है, तो जिम्मेदारी तो अब बढ़ने वाली है कहीं ना कहीं। तो वहाँ पे एक स्क्वाड्रन जो है डेवलप किया, नाम उसका एग्जैक्टली क्या रखने का अपना? पॉइंट इज सर दैट इज कॉल्ड सियरा। यस सर। सियरा वाज अ फर्स्ट बटालियन फॉर द गर्ल्स इन ब्रिटिश आर्मी। ओके। सो उनके नाम पे ये रखा गया है। और जैसे कि आपने बोला कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एंड आपने बोला कि लैंग्वेज द बार, मैं यही कहना चाहूँगा कि हर लड़का, मतलब नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपको कम्युनिकेशन वीक है, तो ऐसा सर ने कहा कि बिल्कुल ये इम्प्रूव होती है। आपको एक डेडिकेशन चाहिए एंड द एटीट्यूड। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक ऑफिसर बनने के लिए पहले एक ऑफिसर लाइक बिहेवियर आपकी लाइफ में होना चाहिए। लाइक सर ने बोला कि मैं भी उसी बैकग्राउंड से हूँ, तो एग्जैक्टली वही बैकग्राउंड होता है। बट पॉइंट इज कि आपकी लाइफ में जब वैसी सिचुएशंस आती हैं, तो आप उन सिचुएशन से भागते हो। आप बोलते हो कि आप कोचिंग करते हो, आप दोस्तों से मिलते हो, यू आर मीटिंग टू अ सेलेक्टेड स्टूडेंट, और आप वहाँ पे क्या बोलते हो कि यार ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ क्या होती है। 15 जो OLQs होती है सर, वो 15 OLQs हमें पढ़ने में बहुत आसान लगती है, बट रियल लाइफ इम्प्लीकेट करने में दैट इज़ वेरी टफ। एंड फौज इज़ द ओनली प्रोफेशन जो ग्राउंड जीरो पे होता है। फौज कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है कि आप हवा में कुछ बातें करो। फौज ग्राउंड रियलिटी का प्रोफेशन है। तो आपको ग्राउंड रियलिटी में जीना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन बिकम ऑफिसर। प्रियांशु, आई वाज शेयरिंग एक्सपीरियंस इन द क्लासरूम कि लाइक बच्चे जो है मूवी देखते हैं, तो मूवी देख के उनको बड़ा मज़ा आ जाता है कि लाइफ इज़ सो ईजी। मैंने कहा यार, जो बंदा -45 में रहता होगा, जस्ट गो एंड आस्क द सिचुएशन, क्यों दाढ़ी नहीं बना सकता है? वो सो भी रहा है ना, तो अपने मन से सो भी नहीं सकता, क्योंकि सो गया, ऑक्सीजन कमी और सो ही गया, मतलब कंडीशन इज टू टफ। एक बंदा पेट्रोलिंग पे जाता है, भाई वहाँ पे डिस्टल वाटर और सारी व्यवस्थाएं नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं, और पेट्रोलिंग में 3 दिन 4 दिन 5 दिन रोटियां पैक करके भाई बैग में निकलनी पड़ती है, और वो निभाते हैं क्योंकि देश के प्रति वो जिम्मेदारी है। राजस्थान की उस धूल भरी जगह में, जैसलमेर में कैंप पे रहना, इट्स नॉट इजी। ये फिल्मों में देखने में बहुत आसान है, रियल लाइफ में दे आर द रियल हीरोज। प्रियांशु, आई टेल यू वन थिंग वेरी ऑनेस्टली कि अभी मेरे सौरभ सिंह के चैनल पे मैंने रियल हीरोज़ की स्टोरीज कवर करना स्टार्ट किया। आई नो इट वॉज वेरी टफ, क्योंकि लोगों को फिल्मी हीरोज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, उनको देखने में, उनको बात करने में, उनके व्यू भी बहुत आते हैं। बट लकली मैंने एक पॉजिटिविटी ली और मैंने कहा नहीं, मैं सारे रियल हीरोज़ की जो है स्टोरीज उठाऊंगा। कभी आप मेरे सौरभ सिंह चैनल को उठाएंगे तो विल सी द मैक्सिमम शॉर्ट्स बेस्ड ऑन द ओनली रियल हीरोज़ स्टोरीज। मैंने किया, बहरहाल लोगों का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिलने लगा है। एटलीस्ट लोगों ने देखना शुरू किया, और लोगों को वो सुन करके गूस बम्स आते हैं, और वो फील आती है यार कि असल में रियल हीरो तो ये है। और मैंने सबकी बात की, ऋषि नायर से लेकर एवरीबडी आई एम टॉकिंग दैट। मैं किसी को नहीं छोड़ता हूँ। एक एक जो है फौजी का जो बलिदान है इस देश के लिए ना, वो मैं एक एक काउंट कराता हूँ और दिल से लेके आता हूँ और दिखाता हूँ कि देखो सच ये है, फिल्मों में दिखने वाला सच नहीं है, वो रियल लाइफ का कॉन्सेप्ट है ओवरऑल। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें बहुत रियल होना है। एवरीथिंग वी नीड टू कम ऑन द ग्राउंड। हमें सब कुछ ग्राउंड पे करना है। ये फालतू वाली बंदूक फिल्मों वाली नहीं है, उधर रियल चलता है भाई। और वो जब चलता है ना तो कान के बगल से निकलता है तो कुछ देर तक सन्नाटा फैल जाता है। तो रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट। बट लोग कभी कभी हुआ ना कि रियलिटी को महसूस ही करना
नहीं चाहते हैं, ये एक समस्या लोगों के साथ रहती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लाइक जो एकेडमी का रूटीन जो है, बच्चों में एक बड़ा चैलेंज ये भी रहता है कि अमूमन वो देखते हैं, जैसे आपने कहा डॉक्यूमेंट्री में, तो कहाँ तक वो सही रहता है, मतलब कितने बजे उठना होता है, क्या क्या रहता है, बेसिक डिटेलिंग चाहिए कि टिल मॉर्निंग टू इवनिंग आखिर क्या शेड्यूल रहता है। So like first term, second term, third term and fourth term. These term are considered in junior terms. ये हमारे junior terms होते हैं third term तक. Fourth term we are considered seniors, but senior का भी junior terms होता है fourth term. Like sixth term they are called lords, fifth term they are called kings, fourth term they are called George box. तो एकेडमी की स्क्वाड्रन की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो फोर्थ टर्म पे डिपेंड होती हैं। तो फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड टर्म उनका कोई रूटीन कोई फिक्स नहीं होता। ऑफिशियली इट इज़ फिक्स, अनऑफिशियली नथिंग इज़ फिक्स्ड। आप सोते हो या नहीं सोते हो वो भी सीनियर पे डिपेंड करता है। बट एवरीथिंग इज़ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। हमें शुरू में लगता है अजीब, जब मैं भी गया था एकेडमी मुझे भी बहुत अजीब लगता था, यार सोने को नहीं मिलता ढंग से ये वो। बट टुडे हमारी जो बॉडी की साइकिल होती है वो एकेडमी ब्रेक करती है, क्योंकि बॉडी में कोई साइकिल होना एक फौजी के लिए सबसे बेकार चीज़ है, क्योंकि हमें कब खाना मिलना है फ्यूचर में। एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड फॉर द वॉर बिकॉज वी आर वॉर मटेरियल्स। एकेडमी में लोहा बनता है, इट इज़ वेरी फेमस कोट कि एकेडमी में लोहा बनता है, बट लोग जानना नहीं चाहते वो लोहा बनता कैसे है और बनता क्यों है। वट एवर इज बीइंग प्रिपेयर्ड इन एकेडमी, ऑल ऑफिसर्स एकेडमी आई एम टॉकिंग अबाउट, वेदर इज एफ ए, OTA, IMA, वो हर चीज़ वॉर मटेरियल है। अगर कल को वॉर होता है तो वी आर द फर्स्ट वन हु इज गोइंग फॉर द नेशन, और दूसरा कोई नहीं आने वाला। सो हमें उसी प्रिपरेशन के लिए अभी से ढाला जाता है, हमारी बॉडी की साइकिल को तोड़ा जाता है। हमें कभी भी आप खाना देंगे या नहीं देंगे, वी कैन सर्वाइव एंड वी कैन वी कैन फेस द सिचुएशन एज नॉर्मल गाइस। अगर हमें खाना नहीं मिलता है फिर भी, दैट्स व्हाट इन कॉल्स और कैंप रोवर्स, एंड वी हैव डन दिस कैंप एंड वी केम फोर्थ एज वेल। सो दैट वाज वेरी गुड। सो मैं रूटीन की बात करूँ तो यूजुअली सर हम सुबह 4 बजे उठते हैं। कभी कभी ये 3 बजे भी होता है जूनियर टर्म्स में, बट बिल्कुल सर जूनियर टर्म्स में इट इज़ 3, क्योंकि हमें उसके बाद अपनी पूरी रिग दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म उसे हमें पूरी सेट करनी होती है। एवरीथिंग हैज़ टू बी शाइनिंग, हर चीज़ शाइन करनी होनी चाहिए, जूते पॉलिश होने चाहिए प्रॉपर। लाइक अगर उसमें धूल का एक कण भी है तो खेतपाल परेड ग्राउंड दैट इज़ कॉल्ड ड्रिल स्क्वायर, तो आप तो वहाँ पे बच नहीं पाओगे। आपको पनिशमेंट तो मिलेगी मिलेगी, उसके अलावा सीनियर आपको जो रगड़ा देगा वो अलग। तो इन सारी चीज़ों के लिए एंड सर 5:40 हमारा पहला पीरियड स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ODT, दैट इज़ आउटडोर ट्रेनिंग। आउटडोर ट्रेनिंग में हमारा ड्रिल होता है और PT होता है, और कभी कभी हमारे एकेडमिक्स क्लास होती है सुबह सुबह ही। तो मोस्टली हमारा ड्रिल और PT होता है जूनियर टर्म्स में। तो कभी कभी डबल ड्रिल होता है, एंड डबल ड्रिल इज कॉल्ड लाइक डबल मैराथन, क्योंकि डबल ड्रिल में जितना पसीना हमारा निकलता है उतना शायद हम हाइड्रेट करने के लिए हम एक दिन में 8-9 लीटर पानी पीते हैं, इतना पसीना निकलता है। तो ये चीज़ें ट्रेनिंग की। एंड देन आफ्टर 7:30 हमारा ब्रेकफास्ट ब्रेक होता है सर। ब्रेकफास्ट ब्रेक हमारा 1 घंटे का होता है, बट इन 1 घंटे में हमें सिर्फ 15 मिनट्स दिए जाते हैं, बाकी 45 मिनट्स हमें फिर रगड़ा मिलता है, पोस्ट ODT रगड़ा उसे बोलते हैं हम। और उसके बाद फिर हम ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं। 15 मिनट्स में हम अपने कपड़े भी धोते हैं, नहाते हैं, अपनी रिग पहनते हैं, दैट इज़ प्रॉपर, एवरीथिंग शुड बी आयरन, और ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं, वहाँ ब्रेकफास्ट करते हैं और लौटते हैं। इतनी चीज़ हमें 15 मिनट में करनी होती है। तो हमें टाइम मैनेजमेंट भी सिखाता है, चीज़ों को तेज़ी से करना सिखाता है। और उसके बाद हम वापस आते हैं एंड देन अगेन हमारी एकेडमिक्स क्लास शुरू होती है। लाइक गाइस हैव परसेप्शन कि हम एकेडमी में सब मिलिट्री ट्रेनिंग करते हैं, बट NDA ऐसा नहीं है। NDA में वी आर कॉल्ड स्कॉलर वॉरियर्स, क्योंकि हमें पढ़ाया भी जाता है, हमें JNU की डिग्री भी दी जाती है, हमारे यहाँ पे कोर्सेज हैं BSc, BTech एंड BA, सो हमें वो भी करवाया जाता है। एंड हमारी एकेडमिक्स क्लास चलती है 1 बजे तक सर। 1 बजे के बाद अगेन वी रिपोर्टेड बैक टू स्क्वाड्रन, और 2 o'clock पे हमारा लंच होता है। लंच 20 मिनट्स का होता है, बट अगेन वी आर गिविंग 5 to 7 मिनट्स। हम 5 से 7 मिनट में लंच करते हैं, वापस आते हैं, अपनी रिग चेंज करते हैं, एंड गेम्स रिग में हमें बटालियन में फॉलो इन होना होता है। फॉलो इन होने के बाद अकाउंटिंग होती है कि कौन कहाँ है, सारे वहीं होते हैं, बट अकाउंटिंग स्टिल बिकॉज दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीनियर। वहाँ अकाउंटिंग होती है, एंड देन आफ्टर वी प्रोसीडेड फॉर गेम्स। अगर गेम्स है तो ठीक है, वरना पीटी पीरियड्स है तो PT करते हैं हम, और ये शाम तक चलता है 6 बजे तक, 2 बजे से। इन 4 घंटे में हम गेम्स खेलते हैं। द बेस्ट पार्ट ऑफ एकेडमी इज गेम्स, हमें हर गेम्स का एक्सपोजर मिलता है। लाइक पहले मैंने कभी हॉकी नहीं खेली थी, नो आई एम द फर्स्ट स्ट्रिंग हॉकी प्लेयर ऑफ एकेडमी। तो ऐसी चीज़ें सीखते सीखते एकेडमी में अगर आपको सीखना है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं स्पोर्ट्स में।
और फिर 6 बजे के बाद सर अगेन एक 15 मिनट्स का ब्रेक मिलता है एंड हमें उसमें नहाना होता है, अपनी वापस इवनिंग रिग पहननी होती है जी। इवनिंग रिग पहन के वापस हमारा स्टडी पीरियड होता है 2 घंटे का। उस स्टडी पीरियड में जूनियर टर्म्स में तो हम झप्पी लेते रहते हैं क्योंकि थके हुए होते हैं। और स्टडी पीरियड होता है 8 बजे तक। 8 बजे हमारा एंटी रूम प्रोसीजर होता है। एंटी रूम में वी आर गिविंग ऑर्डर्स, सीनियर हमें ऑर्डर देता है, बट राइट नाउ वी आर सीनियर तो वी आर गिविंग ऑर्डर्स टू जूनियर्स। सो हमें ऑर्डर्स लेने होते हैं कि टुमारो कल के क्या ऑर्डर्स होंगे, कल के कहाँ फॉलिंग होगी, किसको कहाँ जाना है, ऑल दिस थिंग्स। और देन आफ्टर डिनर के बाद हम लौटते हैं, अगेन 1 घंटे की पीटी होती है। सो दैट इज़ क्लॉक। मैं घर पे था तो हमें बोला जाता था कि दौड़ के आने के बाद तुरंत नहाते नहीं हैं, दौड़ के आने के बाद तुरंत खाते नहीं हैं, और खाना खाने के बाद दौड़ते नहीं हैं। बट द एंटायर क्लॉक ऑफ द बॉडी सर वो तोड़ दी गई एकेडमी के द्वारा। और फिर कंफर्ट जोन से बाहर गया, बिकॉज यू कांट डू एनीथिंग व्हेन यू विदाउट मूविंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। एग्जैक्टली। सो एग्जैक्टली वही होता है। एंड देन आफ्टर हम बाहर जाते हैं, 10 बजे हमारा ऑफिशियल लाइट्स आउट होता है। एंड लाइट्स आउट इज़ वेरी सिंपल, लाइट सारी बंद हो जाती हैं बट रगड़ा उसके अंदर चलता रहता है। सो इट डिपेंड्स ऑन सीनियर्स कि कितना चलना है। बट जूनियर टर्म से मोस्टली सीनियर हमें सुला देता है क्योंकि जूनियर टर्म से बंदा जस्ट अभी एकेडमी आया होता है, वो होम सिक फील करता है। अच्छा। तो उन्हें दिया जाता है नॉर्मल सोने को, कम से कम 5 घंटे तो सोने को मिल ही जाते हैं। बट सीनियर टर्म्स में आपको नींद ही नहीं आती। अगर आपको नींद नहीं आ रही दैट इज गुड, बिकॉज दैट मीन यू आर बीइंग ट्रेन फ्रॉम लास्ट 2 years। और अब आपको नींद आ रही है इसका मतलब आपने अपनी ट्रेनिंग में कट मारा है। सो ये हमारा 1 दिन का ऑफिशियल प्रोसीजर है। और सर नॉन ऑफिशियली तो यू कांट से एनीथिंग। वो अपने आप में जो है एक अलग तरह का पनिशमेंट है कि क्या हो सकता है। हाँ चलो बहुत बढ़िया। आई थिंक ये रियल जर्नी सुन करके रियल फीलिंग आई अंदर कि ये चीज़ है जो जीनी पड़ती है एक्चुअल में। अच्छा, बेसिक चीज़ें जब बच्चे लाइक एसएसबी बहुत सारे बच्चे भी क्लियर किए हुए हैं तो उनके लिए एक प्रश्न पूछूंगा और उसके बाद मैं आऊँगा कि हाँ रिटन और एसएसबी के लिए कैसे खुद को फोकस करें। एकेडमी में पहुंचने के बाद बच्चों को किन बातों का बेसिक ख्याल रखना चाहिए, लाइक जो चीज़ उनके लिए फ़ायदेमंद है, और अगर इस तरह का वो ख्याल रखते हैं तो एकेडमी में वो बेहतर कर पाएंगे और अपने स्क्वाड्रन के लिए भी बेहतर कर पाएंगे। सर क्योंकि एसएसबी रिकमेंड होने और एकेडमी ज्वाइन करने के बीच हमें करीबन 2-3 महीने का टाइम मिलता है। राइट। तो हम क्या करते हैं उन 2-3 महीनों में घूमते फिरते हैं, ज़्यादातर रिलैक्स हो जाते हैं, रिलैक्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और हमारा वेट बढ़ जाता है, बॉडी फिजिक ख़राब हो जाती है। बट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एकेडमी इज फिजिकल। अगर आप फिजिकली फिट हो देन सीनियर्स भी आपकी इज्जत करता है कि नहीं दिस गाय इज फिजिकली फिट, ही कैन डू एवरीथिंग फॉर स्क्वाड्रन। और इफ़ यू आर गुड इन स्पोर्ट्स, अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो दैट इज़ वेरी गुड, बिकॉज फिर आप अपनी स्क्वाड्रन को कहीं रिप्रेजेंट करते हो किसी भी गेम में, तो आपको एक सीनियर इज्जत देता है कि हाँ दिस गाय इज वेरी गुड फॉर स्क्वाड्रन। बट इफ़ यू आर यूजलेस फॉर द स्क्वाड्रन देन यू आर यूजलेस फॉर द कंट्री एज वेल। वैसा ही सीन है वहाँ पे एकेडमी में, क्योंकि हमें अभी स्क्वाड्रन से शुरू होती है ताकि वही फीलिंग हम अपने देश के लिए भी कर पाए फ्यूचर में, तो हमें वो स्क्वाड्रन से ही शुरू की जाती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बिफोर ज्वाइनिंग एकेडमी आप अपने को फिजिकली इतना रोबस्ट रखो कि एकेडमी में जाने के बाद आपको पीटी टेस्ट में कोई दिक्कत ना हो, आपको स्पोर्ट्स खेलने में कोई दिक्कत ना हो, और आप फिजिकली फिट हो तो आप कोई भी नए गेम्स भी सीख सकते हो तुरंत, बिकॉज इफ यू आर एजाइल, यू आर फ्लेक्सिबल, योर माइंड विल बी वर्क ऑन दैट वे ओनली। तो आपका दिमाग तुरंत चलेगा एंड यू कैन लर्न दैट गेम, एंड नो गेम इज दैट मच टफ। सो आप तुरंत कर सकते हो। और फिर एकेडमी में जाके बस आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, आप बोलिए कम सुनिए ज़्यादा। और अगर आप बोलेंगे कम आपका टाइम बचेगा, अदरवाइज सीनियर आपका टाइम लेगा और वो आपके लिए शायद फायदेमंद नहीं है। तो 2-3 चीज़ें हैं, फिजिकली फिट रखिए, बोलिए कम और सुनिए ज़्यादा, यही है ओवरऑल फौज का फंडा। और इसके बाद अपने आप वॉरियर बन जाओगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नाउ द कैंडिडेट लाइक अभी एनडीए का एग्जाम हुआ 14 नवंबर को अपने, तो लाइक कैंडिडेट आर मूविंग फॉर द एसएसबी नाउ। रिटन एग्जाम उन्होंने कर लिया, अगला एग्जाम भी 10 अप्रैल को है, फिर 4 सितंबर को है। तो एसएसबी के पार्ट को लेके बच्चों में बड़ा फोबिया रहता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप सारे एसएसबी कैंडिडेट्स को कि किस तरह से वो खुद को तैयार करें और क्या बेसिक तरीके से वहाँ रिप्रेजेंट करें खुद को? तो जैसे कि मैंने पहले बोला कि जो भी हमारी ग्राउंड रियलिटी मतलब रियल लाइफ में सिचुएशंस आती हैं तो हम उससे भागते हैं। अगर हमें घर पे भी कोई काम मिलता है तो हम घर पे बोलते हैं कि मम्मी मैं अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ एसएसबी की, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। बट एक्चुअली जो बुक में चीज़ें दी हुई है दैट इज़ गुड, वो बहुत अच्छी चीज़ है, बट वो रेफरेंस लेने के लिए चीज़ें, वो चीज़ें कॉपी करने के लिए नहीं है अपनी लाइफ में, क्योंकि वो किसी और का ओपिनियन है, किसी और का परसेप्शन है। एंड दैट्स व्हाई इट इज समथिंग कॉल्ड PPNDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। परसेप्शन ऑफ योर, इट्स नॉट ऑफ समथिंग एल्स कि आप किसी बुक को उठाया और आपने वो पिक्चर उसमें लिख दी। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जो आपकी रियल लाइफ में सिचुएशंस आती हैं आप उनसे डील करें
तो आपके लिए एसएसबी बहुत ईजी होगी। बहुत अच्छी। क्योंकि अगर आपको 5 दिन का प्रोजेक्शन करना है और आपकी पूरी लाइफ 365 डेज कंटिन्यू सेम वैसे ही चलती है, तो 5 दिन आपके लिए बहुत ईजी होंगे। बिल्कुल सही बात है। अदरवाइज आपने 360 दिन आपने कुछ और कर रखा है और 5 दिन आप अपने को प्रोजेक्ट करने की कोशिश भी करेंगे, तो दे आर वेरी ट्रेन्ड गाइस, दे विल कैच यू लाइक अ फिश इन द होल ऑफ द ओशन। वेरी नाइस प्रियांशु, मुझे लगता है कि बहुत कम शब्दों में तुमने सब कुछ कह दिया है। दे नीड टू बी नेचुरल, प्रैक्टिकल, और एग्जैक्टली आप जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं उसके लिए आपको मेंटली फिजिकली तो ओके होना ही पड़ेगा। उसका अल्टरनेटिव न तलाशें, बल्कि आप खुद को वैसा बनाएं, तभी आप सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे। सो दैट्स व्हाई देयर इज समथिंग कॉल्ड कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो आपकी फिजिक, आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के भी एक ऑफिसर समझ जाता है कि दिस गाय इज डूइंग समथिंग। आप सेलेक्ट होते हो नहीं होते हो वो आपके हाथ में नहीं है, बट एक ऑफिसर आपको देखते ही बता सकता है कि दिस गाय इज दैट मच फिजिकली रोबस्ट, और ये फर्स्ट ज्वाइन करना चाहता है तो इसके अंदर है कुछ, तो आपको प्लस पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा। भले आपको सिलेक्शन हो ना हो, वो आपके हाथ में नहीं है, बट आप इतना तो कर ही सकते हैं अगर आपका प्रोफेशन फौज है, बिकॉज फौज इज नॉट अ जॉब, इट्स अ प्रोफेशन। एंड प्रोफेशन वो होता है जिसमें हम अपनी पूरी बॉडी, मेंटल, फिजिकल, एवरीथिंग हम उसमें झोंक देते हैं। तो बस यही है सर। बहुत बढ़िया, मुझे लगता है कि प्रियांशु से मैं बात करता जाऊंगा, बातें खत्म ही नहीं होने वाली हैं। बहरहाल कल हम लोग एक स्पेशल सेशन लेके ही आ रहे हैं, कल अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock पे। बिल्कुल स्टेडियम में आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, बिकॉज ये सेशन बहुत खास होने वाला है। आई थिंक प्रियांशु में जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे देखने को मिल रही है कि एग्जैक्टली ठीक है, आई थिंक आई मेट विद अ लॉट ऑफ कैंडिडेट जो कि एकेडमी से बाहर आने के बाद मुलाकात मेरी होती है, बट अमूल मैं सबका इंटरव्यू भी नहीं करता हूँ, बिकॉज मेरे को रेंज भी दिखनी चाहिए। और आप में जो कॉमन सेंस और जो मैच्योरिटी डेवलप हुई है अलग लेवल की है, और यू आर प्लेइंग द रोल लाइक अ गार्जियन रहा हूँ, और आपके हर लाइन, हर सुझाव में इतनी मैच्योरिटी और इतना बैलेंस है कि भाई लग रहा है मैं सीनियर से बात कर रहा हूँ। एंड एग्जैक्टली ये किसी न किसी स्क्वाडन को बेहतर ढंग से क्या करने वाला है, संभालने वाला है। एंड ऑब्वियसली आपके जो जूनियर्स भी होंगे वो बहुत पॉजिटिव फील करेंगे और उन्हें एक बेहतर मैच्योर गाइडेंस मिलेगा, जो हमेशा एक्सपेक्ट, बिकॉज गार्जियन सीनियर्स आर एवरीथिंग इन द एकेडमी। किसी भी जूनियर के लिए और कौन है वहाँ पे, वही दोस्त है, वही फादर है, वही मदर, एवरी रोल, मतलब कहते हैं ना कि वो सब कुछ भगवान की तरह वहाँ पे हैं, कि बिना उनके सपोर्ट, बिना उनके गाइडेंस के कुछ होने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं दे ऑल्सो फील लकी, और जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट हैं मुझे लगता है कि उन्हें भी बहुत पॉजिटिविटी आई होगी, और बहुत कुछ खुल के हमने बातें की, और जितनी ज़रूरी थी सारी बातें की, और आपने रूटीन समझा, सब कुछ समझा। एक पॉजिटिव इंस्पिरेशन ले, और कल बिल्कुल ज़्यादा तादाद में स्टेडियम में आए, जिससे कि एक कहते हैं ना कि फ्रंट टू फ्रंट बात का मज़ा ही कुछ और होता है, और आपको देखने को, वो करने को मिलेगा। तो लास्ट टाइम मैं चाहूँगा कि प्रियांशु कुछ मैसेज इन बच्चों को दें और बताएं कि ये जीवन में आगे बढ़ने के लिए कैसे फोकस करें। सी लास्ट थिंग आई वांट टू से कि सर ने जैसा बोला कि मेरे जूनियर्स जो भी हैं, सी दे आर ऑल्सो सेलेक्टेड गाय, कल को वो भी यहाँ क्या सेम चीज़ें बोलेंगे, दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी फ्यूचर लेफ्टिनेंट, और इन नेवी, एयरफोर्स, फ्लाइंग ऑफिसर और सब लेफ्टिनेंट एज वेल। तो वो भी एक ऑफिसर हैं, दे आर ऑल्सो ऑफिसर कैडेट। एंड वन थिंग आई वांट टू से दैट इज विल स्मिथ ने एक बात कही थी कि यू कांट बी द बॉस ऑफ एनीवन, यू कैन बी अ लीडर बट यू कांट बी अ बॉस। और अगर आप लीडर की तरह बिहेव करोगे तो गाइज विल फॉलो यू टिल देयर डेथ, बट आप बॉस की तरह बिहेव करोगे कि दे विल प्रेटेंड टू फॉलो यू, बट द टाइम, द मोमेंट, जब वो मोमेंट आएगा, जब आपकी जान की बारी आएगी, तो वो सामने नहीं आएंगे। और वो आती है एक फ्रेंडशिप से। फ्रेंडशिप एक सीनियर, एक जूनियर के बीच में एक डिफरेंस होता है, और वो होना भी चाहिए, फौज में वो बहुत ज़रूरी है, बट एक बॉस और एक लीडर के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सो द ओनली थिंग आई वांट टू टेल इज डोंट बी द बॉस ऑफ योर ओन लाइफ, जस्ट बी लीड योर लाइफ। आप अपनी, अब क्योंकि अभी आप अकेडमी ज्वाइन नहीं की हो, होप दोज गाइज, दोज डेडिकेटेड गाइज हु इज सीइंग दिस वीडियो, प्लीज ज्वाइन एंड प्लीज लेट मी नो इफ यू आर फ्रॉम इलाहाबाद, प्लीज लेट मी नो, आई विल हेल्प यू गाइज। बट मैं यही कहना चाहूँगा कि रिसेंट, अभी तो आप लेफ्टिनेंट नहीं हो, ना ही ऑफिसर कैडेट हो, तो अभी आप अपनी लाइफ को लीड करो, अपनी लाइफ के बॉस मत बनो, सो दैट लाइफ ऑल्सो गिव अ रेस्पेक्ट टू यू, बिकॉज यू कांट टेक लाइफ टू सीरियसली, जस्ट बी सीरियस इन लाइफ, दैट्स ऑल। तो कल 7 बजे आप भी एक बार इनको बुला लें कि फटाफट सारे आ जाओगे गाइस, प्लीज कम, आप कल 7 बजे आएँ, क्योंकि लाइव इंटरेक्शन थे। सर ने कहा कि दैट इज़ वेरी डिफरेंट थिंग, मैं, आप अपने क्वेश्चन पूछोगे, मैं उसे आंसर दूंगा, और बिल्कुल आपके तरीके से, बिकॉज मैं भी सिर्फ 2 साल हुए एकेडमी ज्वाइन किए, 2.5 साल पहले मैं भी यहीं था, एग्जैक्टली आपकी जगह पे ही था, जहाँ आप कल बैठोगे वहीं मैं बैठा था कहीं। तो वो एक इंटरेक्शन एक कैडेट का नहीं होगा, एक स्टूडेंट का ही होगा, एक स्टूडेंट से।
तो मैं आपको उसी नज़रिए से आंसर दे पाऊंगा एंड दैट इज़ वेरी गुड। और 7 बजे मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में स्पेशली, अच्छा गर्ल्स के लिए भी कुछ खास रहेगा, लाइक दे आर गोइंग टू गेट सम गाइडेंस फ्रॉम यू, उनके अंदर भी एक मोटिवेशन की बड़ी जरूरत है इस समय। सी राइट नाउ आपको गाइडेंस की जरूरत नहीं, बिकॉज इफ यू आर अप्लाइंग फॉर एनडीए योर गाइडेंस इज स्टिल देयर, क्योंकि आपने अप्लाई कर दिया। राइट नाउ यू नीड ओनली मोटिवेशन थिंग, एंड बिकॉज गर्ल्स पहले अकेडमी में थी नहीं, एंड राइट नाउ गर्ल्स आर कमिंग, सो यू गाइज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अस ओनली, हेडेक एज वेल। सो प्लीज डू कम, आप जितने भी आ सकते हो प्लीज आओ, आप अपने क्वेश्चंस पूछोगे, आई विल हेल्प यू गाइज इन वट एवर मैनर आई कैन, एंड बिकॉज आप आओगे इसका मतलब आप कहीं इलाहाबाद से ही होगे और आप कल को सेलेक्ट होकर अकेडमी में आओगे, तो आई विल हेल्प यू गाइज लाइक एनीवन, लाइक योर गार्जियन, एज सर ने कहा ना, लाइक योर गार्जियन ओनली, सो प्लीज डू कम। चलिए, थैंक यू सो मच, आई थिंक इट्स अ लवली इंटरेक्शन विद प्रियांशु, बहुत मज़ा आया मुझे बात करके स्पेशली, और ये भी बहुत कुछ सीख पाए होंगे। बाकी कल तो हम फिर से एक बार मुलाकात कर ही रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल गुड लक एंड वेलकम टुमारो एट 7 o'clock मदन मोहन मालवीय स्टेडियम, कंपनी गार्डन के अंदर। जय हिंद, जय भारत।